भगवत प्राप्ति सोपान 12 में आज हम लोग भक्तराज संत श्री रैदास जी महाराज के मध्य चरित्र का दर्शन करेंगे। कल हम लोगों ने इनके प्रारंभिक चरित्र का दर्शन किया था। रैदास जी की कुटी से पारस पत्थर लेकर के जब भगवान चले गए तो उनकी लीला भी शुरू हो गई। अब जब भी रैदास जी सेवा करने के लिए ठाकुर जी के पास जाते तो वहाँ सोने की 5 मुहरें उनको मिलती। आप उन्हें चिमटे से पकड़ करके गंगा जी में डाल देते, जैसे जीव गोस्वामी जी वृंदावन में चिमटे से पकड़ करके जमुना जी में डाला करते थे। आपको सेवा से भी भय लगने लगा। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मेरी जीत होने दो। उन्होंने पत्नी से कहा, घोर कलयुग आ गया है, संत लोग पारस देने लगे हैं, भगवान मोहरे देने लगे हैं, माया से छुड़ाने वाले ही जब माया में फंसाएंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा। भगवान ने जिद किया तो आप मान गए। क्यों? क्योंकि मेटी न जाई राम रजाई, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। ऐसा रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार रैदास जी सोने की मोहरों से एक नया जमीन खरीदकर भव संत भवन और विशाल मंदिर बनाया। इतना भव्य, इतना विशाल, जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के समय ठाकुर जी ने अपने पार्षद को भेजा था। जैसे स्वामी रामानुजाचार्य के जामाता श्री लालाचार्य जी ने जब भंडारा किया था तो ठाकुर जी ने उसमें अपने पार्षदों को भेजा था। अब वहाँ नित्य सेवा, राग, भोग, भजन, कीर्तन होने लग गया। भजन की नगरी बन गई। भक्ति महारानी वहीं ठहर गई। दूर दूर से लोग दर्शन करने को आने लगे। इससे रैदास जी का यश संपूर्ण संसार में फैल गया। तो दूसरी ओर काशी के ब्राह्मणों में ईर्षा का रोग भी फैल गया। बहुत से ब्राह्मण झुंड बना करके राजा के दरबार में गए, पुकार लगाई, सेवा करना शूद्र द्वारा ये अनाचार है, अपराध है, इससे राज नष्ट हो जाएगा। राजा ने रैदास जी को बुलाया, सेवा करने से मना किया, इसे वेद विरुद्ध बताया। तो रैदास जी ने कहा कि वेद तो भगवान की वाणी है और जब भगवान ही सेवा चाहते हैं तो फिर ये वेद विरुद्ध कैसे। राजा ने कहा, हम ये कैसे मान लें कि भगवान चाहते हैं। बोले, इसमें क्या बात है, परीक्षा करके देख लिया जाए। तब सिंहासन सहित ठाकुर जी की मूर्ति को पधराया गया। काशी के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कुशासन पर बैठकर, मृगछाला पर बैठकर, बाघंबर पर बैठकर हवन किया, जाप किया, स्तोत्र पाठ किया, लेकिन ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही रैदास जी ने बुलाया, ठाकुर जी सिंहासन सहित रैदास जी के हृदय से लग गए। रैदास जी की विजय हुई और राजा ने सेवा करने का अधिकार प्रदान किया। धन्य भगवान की भक्त वत्सलता। कल हम लोग रैदास जी के मध्य चरित्र का दूसरा भाग श्रवण करेंगे और इसके बाद हम लोग वो भजन श्रवण करेंगे जिस भजन से रीझ कर ठाकुर जी ने रैदास जी के गले से लगकर, छाती से लगकर अपनी अभिन्नता प्रकट की थी।
धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।